हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रिटेल इंडिया चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर के बारे में, जो कि भारत की महंगाई दर के बारे में है, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन की। 2025 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 2.1% पर पहुंच गई है। और अगर हम पिछले साल जून 2024 में देखते हैं तो हमें रिटेल इन्फ्लेशन 5.1% देखने को मिलती है, जिसमें हमें 3% की गिरावट देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी है। ये आप देख सकते हो 2019 के बाद सबसे बड़ी, मतलब 6.5 सालों में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। और रिटेल इन्फ्लेशन अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं, रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर, जो कि बताती है कि आम आदमी के रोजमर्रा के सामान में जैसे सब्जियां, अनाज, दूध, तेल दाम कितने बढ़े या घटे हैं। इसे सीपीआई से मापा जाता है। अब ये सीपीआई क्या होता है? तो सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से रिलीज किया जाता है और ट्रैक किया जाता है। ये विभाग गुड्स और सर्विस के डेटा को ट्रैक करता है, पर इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब कि देखा कैसे जाता है। अगर आप जानना चाहते हो तो चलिए जानते हैं। इसे बेस्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर के मुकाबले मापा जाता है। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। बेस्ट ईयर के कुछ सालों के दाम, जैसे रोजमर्रा की चीजें, सब्जी, अनाज, दूध, तेल, गेहूं, चावल, ये आपके घर के हर महीने की जरूरत की चीजों के भाव पिछले साल 1000 रुपए थे और इस साल 1100 रुपए। इसका मतलब कीमतों में 10% की वृद्धि हुई है। तो महंगाई दर मतलब इन्फ्लेशन 10% से बढ़ा, ऐसे हमें समझ में आता है। मतलब सीधी सीधी भाषा में हम समझे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। पर अब एक सवाल गिरता है कि इतनी महंगाई एकदम से कम कैसे हो गई? इसका कारण माना जा रहा है इस साल मानसून अच्छा रहा, फसल अच्छी हुई और बेहतरीन उत्पादन भी, जैसे सब्जी, दाल, मांस, मछली जैसे चीजों में दाम भी गिर गए। और माना जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मांग में कमी और बेहतर वितरण व्यवस्था, और सरकार ने भी कहीं न कहीं दाम पे कंट्रोल किया। ये अब तक की सबसे बड़ी 6.5 सालों में गिरावट मानी जा रही है, क्योंकि 2024 में खाद्य वस्तु महंगी थी। पिछले साल मानसून कमजोर था और सप्लाई चेन में रुकावटें थी, लेकिन इस बार बेहतर फसल, सही सप्लाई और सरकारी उपायों से महंगाई में राहत मिली। इस सब के कारण हमें इन्फ्लेशन कम होते दिख रहा है। पर कुछ राज्यों में तो सीपीआई नेगेटिव भी हुआ, जैसे तेलंगाना में 0.9% सीपीआई रही, जबकि केरल में सबसे ज्यादा 6.7% रही। पर महंगाई कम होने का असर हमें रिटेल स्टोर पे कैसे देखने को मिलता है, चलिए जानते हैं। सबसे सीधा असर हमें ग्रोसरी रिटेल स्टोर पर देखने को मिलता है, क्योंकि सब्जी, दालें, खाने पीने की चीजें सस्ती हुई है। लेकिन ग्रोसरी रिटेल स्टोर वालों पे हमें थोड़ा सा मार्जिन का असर देखने को मिलता है, क्योंकि कम दाम में उनको मुनाफा घट के सेल करना पड़ रहा है। और फैशन एंड रिटेल लाइफस्टाइल जैसे क्लोथिंग एंड फुटवेयर स्टोर्स को देखे तो इन पर असर थोड़ा हमें अलग से देखने को मिलता है। जब खाने पीने की चीजें सस्ती होती है तो आम आदमी के पास बचत बढ़ती है। इस वजह से कपड़े, जूते, फैशन आइटम पर खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। मतलब इन स्टोर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, सेल्स बढ़ने की संभावना रह सकती है। फेस्टिव या सेल सीजन में लोग ज्यादा शॉपिंग कर सकते हैं। ओवरऑल ग्रोसरी में मार्जिन का प्रेशर हो सकता है, लेकिन फुटवेयर, कपड़े जैसे कैटेगरी में डिमांड सुधर सकती है। बिग रिटेल चेन्स प्रमोशन के लिए, जैसे ट्रेंड्स, पैंटालून्स हो गया, जूडियो हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, इन जैसे बड़े फॉर्मेट्स जिन्हें बिग रिटेल चेन कहा जाता है, वो प्रमोशन के जरिए अपना फुटफॉल खींच सकते हैं। इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? आम आदमी के लिए राहत है। सब्जी, दाल जैसे जरूरी सामान थोड़े सस्ते मिल सकते, घर का बजट थोड़ा हल्का होगा। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले महीनों में आरबीआई ब्याज के दरों में कटौती कर सकती है, जिससे कि लोन भी सस्ते हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ऐसे टाइम पे कंपनी अभी कॉस्ट कटिंग करती है। अगर इकोनॉमी स्लो रहती है तो सैलरी इंक्रीमेंट या बोनस कुछ सेक्टर में धीमे हो सकती है, और इससे खतरा क्या हो सकता है? हर चीजों के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब कि फायदा और नुकसान। वैसे ही जैसे इन्फ्लेशन घटा, वैसे जैसे उनके फायदे हैं वैसे नुकसान भी हो सकते हैं। महंगाई कम होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कम होना वो भी चिंता की बात है। इससे पता चलता है कि डिमांड यानी मांग कम है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर लोग खर्च नहीं करेंगे तो कारोबार धीमे होंगे, इसलिए नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। जॉब मार्केट कमजोर भी पड़ सकता है। तो फायदा और खतरा दोनों है। भारत की रिटेल इन्फ्लेशन में इतनी बड़ी गिरावट एक राहत की खबर है, लेकिन इसे स्थिर बनाए रखना और किसानों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। आने वाले समय में इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। क्या इसमें कोई चिंता करने की बात है? हाँ, अगर कीमतें बहुत ज्यादा गिरती है तो किसानों को नुकसान भी हो सकता है। सरकार को यह भी देखना होगा कि किसानों के उपज का सही दाम मिले, ताकि खेती फायदे का सौदा बनी रहे। तो ऐसे ही रिटेल से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले, और वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपको नए वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिटेल इंडिया।